बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। वो कहते हैं कि घर का बेती लंका डाहे। जनाब, आज एक अहम गवाह जो खावर मनेका के घर में 35 साल से मुलाजिम है और उन्होंने ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं कि जो आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो साबिक वजीर आजम जो है इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जो है वो बुशरा बीबी को निकाह के वक्त या निकाह के बाद देखा। अब ये क्या इंकशाफात हैं, हम आपके सामने इस हवाले से जो डिटेल खबरें हैं वो बताते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, ये 35 साला मुलाजम है जो खावर मनेका का, वो क्या इंकशाफात कर रहा है और कहां उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए? ये खावर मानिका साहब के मुलाजम है मोहम्मद लतीफ साहब। वो 35 साल से खावर साहब के साथ अटैच हैं और उनके घर में मुलाजम थे। और खावर साहब ने अपने इंटरव्यू में उन्हीं का नाम लिया था कि मैं उनको फोन करता था कि इमरान खान को घर से बाहर निकालो, तो वो फिर जाके बात निकालते थे। कि ये मामला आज जो है अदालत में पेश आया, जब सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में मोहम्मद लतीफ साहब बतौर गवाह पेश हुए और उन्होंने इद्दत में गैर शरई निकाह के इशू पर अपनी गवाही कलमबंद करवाई। ये आज बड़ा अहम गवाह था जिसने ओन चौधरी मुफ्ती सईद के बयान इस सिलसिले में पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। खावर मानिका साहब अपना बयान अपनी दरखास्त में तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा चुके हैं, वो लफ है। और आज मोहम्मद लतीफ साहब ने जो ये इंकशाफ किया कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान के 2015 से ताल्लुकात हैं, वो उनका आना जाना बनी गल्ला के घर में था। इमरान खान 2015 से आ रहे थे, लेकिन 2016-17 में उनका आना जाना बहुत ज्यादा हो गया और वो उस वक्त आते थे जब खावर मानिका घर में मौजूद नहीं होते थे और वो वहां से कमरे में चले जाते थे और खावर साहब फोन करते रहते थे तो बुशरा बीबी का फोन बंद होता था, वो मेरे फोन पर कॉल करते थे। लतीफ साहब ने बताया कि मैं जब कॉल करवाने के लिए अपना फोन लेके अंदर जाता था तो मुझे डांट डपट के बाद अंदर से निकाल दिया जाता था। तो ये उन्होंने तलाक के मुतल्लिक भी बड़ी अहम गवाही दी। उन्होंने कहा 2017 के आखिर में खावर साहब ने तलाक दी, तो उससे भी साफ जाहिर आता है वो इद्दत का जो ड्यूरेशन है वो भी पूरा नहीं होता। तो जज जो थे कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने इस्तफसार किया लतीफ साहब से कि क्या इतना रो रो कर आप कमजोर हो गए? क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? तो गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा, मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बिठाते थे, मुझे खावर मानिका कहते थे कि जाकर देखो। तो जब मैं जाता था तो मुझे डांट डपट के बाद निकाल दिया जाता था। लतीफ साहब ने यह भी बताया कि अगर वो खावर मानिका के जाती मुलाजम ना होते, वो खावर मानिका के मुलाजम होने की वजह से बचे रहे हैं, वरना बुशरा बीबी ने कब से उनको मुलाजमत से निकाल देना था। जी तारिक जमाल साहब, ये बताइएगा कि इतने सालों के बाद ये जो वाकया सामने आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि खावर मनेका साहब क्यों इतनी खामोशी रखी? इसकी क्या वजूहत है? देखें, आज जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है उनके मुलाजम ने, वो बयान और खावर मानिका का बयान मिलता जुलता है, इसमें कंट्राडिक्शन नजर नहीं आई। जैसे खावर मानिका ने इंटरव्यू में बात की और अपना बयान तहरीरी दरखास्त के जरिए उधर अदालत में जमा करवाया, आज का जो बयान गवाह का है वो उनके साथ बिल्कुल मुताबिकत कर रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में आप कहें, खावर साहब के बयान की वो तायद करके गए हैं। जी तारिक जमाल साहब, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बयान जो आज आ रहे हैं सामने, या खावर मनेका साहब आ रहे हैं, ये इतने सालों से 2015 का तल्लक बता रहे हैं, 17 में अरूज पे चला गया, लेकिन अब क्यों ये सामने आ रहे हैं सारे गवाहान और ये खावर मनेका साहब? वो तो उन्होंने देखे, जब उन्हें कंफर्टेबल माहौल मिलना था तो उन्होंने मैदान में आना था।
अब उन्हें कंफर्टेबल माहौल मिला, जैसा कि वो पहले बता चुके हैं कि उन्हें डर था। अब वो डर की वजह से वो खामोश रहे और उन्हें खामोश करवाया गया जबरदस्ती। उन्होंने वो तो बयान दे चुके हैं कि वजीर आजम के कारे खास जो लोग थे वो फोन करके उन्हें थ्रेट करते थे कि आपने बोलना नहीं है, जुबान बंद रखनी है। तो वजीर आजम का इतने बड़े ओहदे का खौफ था उन्हें। अब उन्हें माहौल मिल रहा है, अब वो आ रहे हैं। तारिक जमाल साहब, इसका मतलब है कि पहले तो वो खौफ की वजह से चुप रहे, अब वो कौन सा खौफ उतरा है जिसकी वजह से वो ये बयान दे रहे हैं? भाई हुकूमत का इतना खासा खौफ होता है। अब वो साबिक अफिसर हैं, रिटायर्ड, उनके अपने मामलात होते हैं, वो इतनी बड़ी हुकूमती मशीनरी से टक्कर ले सकते हैं? तो तारिक जमाल साहब, आप बताइएगा कि ओन चौधरी साहब ने भी बयान दे दिया जो है इमरान खान साहब के हवाले से, और बिशरा बीबी के, और अब मुलाजम लतीफ ने भी सारा कुछ पोल खोल दिए हैं उनके कि क्या होता रहा है वहां पे। और खावर मनेका साहब जो कह रहे थे, जिस तरह का वो उन्होंने बयान दिया और जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये जो है वो गैर शरई काम होते रहे हैं। तो आप अब बताइएगा कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज कुरान पे हलफ उठाने की बात की है, जो बयान सामने आया कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के वक्त देखा। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? और आपने मान लिया, इतने वो सादा मशरकी नौजवान बच्चे जैसे वालिदैन ने, बड़ों ने रिश्ता तय किया और उन्होंने हाँ कर दी, और उन्होंने जनाब निकाह वाले दिन ही अपनी दुल्हन को देखा। ये बात कोई समझ में आती है आप? जी तारिक जमाल साहब, ये बताइएगा ना, तो हमारे तो ये देखे जी, उन्हें सर्टिफिकेट जो मिला है सादक और अमीन का, आप क्या समझते हैं वो किस तरफ जाएगा? वो जो डिग्री मिली हुई है ना सादिक और अमीन की, वो इसी केस में डिग्री वापस हो जानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और आप जो उनकी मिसाल दे रहे हैं, यकीन करें, खान साहब का जो माजी है उसको अगर देखें, उनके बयानात, उनकी गुफ्तगू, अगर झूठ को भी फिजिकल अपीयरेंस का मौका मिल जाए ना, तो और खान साहब के सामने खड़ा हो तो झूठ भी हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, खान साहब आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि आप खान साहब के लिए झूठ तो कोई मामूली सी चीज रह गया। ये तो खास जो आप तारिक जमाल साहब कह रहे हैं, ये तो उनको सारे जो छोड़ने वाले दोस्त हैं वो यही बातें कर रहे हैं। तो वही बातें आप कर रहे हैं कि जो है वो खान साहब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हकायक हैं वो आपके सामने है। इसमें क्या झूठ वाली बात है? एक बंदे ने तलाक दी, उसने बता दिया मैंने 14 नवंबर को तलाक दी, 14 नवंबर को, ठीक है। गवाह ओन चौधरी कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। गवाह मोहम्मद लतीफ जो 35 साल से हैं वो भी वही कह रहे हैं, जो मुफ्ती निकाह खां है, मुफ्ती सईद, वो भी वही कह रहे हैं। तो अब इसमें क्या वो शक वाली बात रहेगी? जी नाजरीन, इस वक्त जो है अब ये तो अदालतों का काम है ना भुट्टा साहब। अदालत किसकी होती है? आप मुझे बताएं, कभी किसी मुजरम ने या मुलजम ने आज तक कहा है कि मैंने जी ये जुर्म किया है, मुझे सजा दे दे? वो तो एंड तक कहते रहते हैं। मुलजम तो कहता रहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अदालतें किस लिए बनी है? अदालत का यही काम होता है कि तमाम वाकयात को सामने रखे, गवाहान को सामने रखे, इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने नतीजे पे पहुंचे और खुद फैसला करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप मुलजम के कहने पे तो अदालत ने फैसला नहीं करना, या मुलजम की ख्वाहिश पे तो नहीं ना करना। जी तो अदालत इसीलिए होती है। जी नाजरीन, जो इस वक्त है इद्दत में निकाह के हवाले से, वो तमाम गवाहान ने बयानात जो है वो कलम बंद करवा दिए हैं, और हमें नजर आ रहा है कि इस जो केस का दी एंड होने वाला है, जो आइंदा चंद समाअत होंगी और उसके बाद दी एंड हो जाएगा। और इस दी एंड में जो है वो हमें इमरान खान साहब जो है वो सादक और अमीन की डिग्री से जो है वो फारग होते नजर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह।